नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। हम बात करेंगे कन्या राशि के फाइनेंशियल गेन के बारे में, आर्थिक समृद्धि के बारे में, धन लाभ के बारे में, साथ ही साथ भौतिक सुखों, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग ऋण और शत्रु के बारे में, दाम्पत्य सुख और भाग्य कर्म और विदेश के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्या राशि के जातकों के कुंडली के चतुर्थ भाव में सुख भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र का ये गोचर 27 फरवरी तक रहेगा, लगभग 2 माह। तो चतुर्थ भाव में शुक्र महाबली होते हैं और शुक्र इस समय 7 जनवरी से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, अपने नक्षत्र में आ रहे हैं और भी अधिक बलवान होंगे। आइए बात करते हैं इन सब ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न भाव के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है, संतान और शिक्षा के भाव में, और बुध का गोचर पंचम भाव में 6 मार्च तक रहेगा। जनवरी, फरवरी और 6 मार्च बुध पंचम भाव में ही गोचर करेंगे और बुध की दृष्टि सीधे लाभ भाव पर होगी और आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ कराएंगे। मंगल का गोचर पराक्रम भाव में है, जो कि मंगल का अपना खुद का भाव है, और यहाँ केतु भी गोचर कर रहे हैं। मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बलवान हैं और केतु मंगल के बल में और अधिक वृद्धि करेंगे और मंगल की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वह है शुक्र का। शुक्र आपके कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 7 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक शुक्र का गोचर केतु के नक्षत्र में है। 7 जनवरी को शुक्र का गोचर अपने खुद के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो जाएगा और अपने नक्षत्र में, अपने राशि में कोई भी ग्रह जब होता है तो वो अत्यंत बलवान होता है। और शुक्र 22 फरवरी तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और 27 फरवरी तक आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव सुखों का भाव होता है। शुक्र यहाँ पर अत्यंत बलवान है तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। देवगुरु का गोचर भले ही 6ठे भाव में है लेकिन दृष्टियां कर्म भाव पर हैं, द्वादश भाव पर हैं और धन के भाव पर हैं, तो देवगुरु हर तरह से आपको लाभ देने वाली स्थिति में है। चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं लग्न के भाव से, चूंकि लग्न का भाव ही कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपके वाणी, आपकी कार्य क्षमता, आपके व्यवहार, इन सब का विचार किया जाता है। लग्न भाव के स्वामी बुध हैं और बुध आपकी कुंडली में कर्म भाव के भी स्वामी हैं। लग्न और कर्म के स्वामी बुध हैं, जो कि बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति और वाक शक्ति के कारक हैं। बुध शेयर मार्केट और निवेश के भी कारक हैं। बुध मैनेजमेंट के कारक हैं। अगर आप शेयर मार्केट या मैनेजमेंट संबंधी कार्य कर रहे हैं तो आपको अपने भीतर एक अलग तरह का सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप कमीशन, ब्रोकरेज या पूंजी निवेश संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो बुध आपके लिए लाभ की
एक से एक बढ़कर स्थितियां उत्पन्न करेंगे। एक से अधिक स्रोतों से लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय से लाभ होगा। शेयर मार्केट पूंजी निवेश से लाभ होगा। आपने कोई डिपॉजिट कर रखा है, कोई एफडी कर रखी है, उससे आपको लाभ होगा। आपका कोई मकान है, आपने किराए पर दे रखा है, कोई शोरूम है, आपने किराए पर दे रखा है, उससे लाभ होगा। कहने का मतलब ये है कि एक से अधिक साधनों से लाभ होगा। और बुध का गोचर पंचम भाव में 6 मार्च तक रहेगा। 29 दिसंबर से 6 मार्च का जो समय है वो आपको धन संबंधी लाभ तो देगा ही, कार्यों को गति भी प्रदान करेगा, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी बुध हैं और देवगुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। तो कार्यों में भी स्पीड अप होगी, कार्य भी आपके स्पीड अप होंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, नौकरी में हैं, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको सौंपा जा सकता है। हालांकि 14 जनवरी से 13 फरवरी तक, जबकि सूर्य का गोचर भी पंचम भाव में हो जाएगा और सूर्य और शनि की युति बनेगी, तो आपको पिता के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखना होगा। कार्यस्थल पर अपने बॉस के साथ संबंध बना करके रखें। पिता के साथ अगर कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें सामंजस्य बना करके रखें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शनि के प्रभाव से आपके कार्यों की गति में जो धीमापन आया था वो दूर हो जाएगा, कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं और अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। छात्रों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। लगभग 2 महीने तक अगर आप आईटी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट या कला से संबंधित किसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। और सूर्य का भी गोचर होगा पंचम भाव में। बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो कि सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। और ये राजयोग पंचम भाव में बन रहा है, जो कि शिक्षा संतान का भाव है। तो आपके संतान को जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है, या फिर संतान आपके साथ आपके कार्य व्यवसाय में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आपका सहयोग करेगी, आपके साथ वर्किंग पार्टनर बनेगी और घर का अर्निंग मेंबर होगी। लग्न भाव के स्वामी हैं बुध, तो आपकी वाणी और तर्क शक्ति, वाक शक्ति को बल मिलेगा। बुध के प्रभाव से आपके अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाएगी जिससे कि आप अपनी बात से दूसरों को कन्विंस कर लेंगे। और व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा सकारात्मक रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति में दूसरों को अपनी बात से प्रभावित करने और सहमत करने की क्षमता होती है, वो व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता अर्जित करता है। हालांकि जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति सफल होता है जो कि दूसरों को अपनी बात से प्रभावित कर सके। खास करके मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पंचम भाव शिक्षा का है और हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट या आईटी सेक्टर या मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई के लिए, तो ये समय आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि जो है वो विदेश भाव पर पड़ रही है। तो देवगुरु आप विदेश जाने में आपकी हेल्प करेंगे। देवगुरु आपको विदेश भेज देंगे। आप विदेश से हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, विदेश में जाकर आप सेटल हो सकते हैं, और विदेश से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा।
14 जनवरी को सूर्य का गोचर होगा और बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो जॉब में परिवर्तन के लिए, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए, या व्यापार में कोई परिवर्तन के लिए, या व्यापार में नई पूंजी निवेश के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त है। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, सफलता मिलेगी और आप अपने अनुभव के साथ कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप उसमें भी सफल होंगे। अब आइए महाबली शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में है और शुक्र 27 फरवरी तक चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे, सुख भाव में। चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है। हालांकि सूर्य 14 जनवरी तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और सूर्य के प्रभाव से शुक्र अस्त रहेंगे, लेकिन 15 जनवरी से 14 जनवरी को जैसे ही सूर्य का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा तो शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, और साथ ही साथ शुक्र का गोचर अपनी राशि अपने नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो रहा है, तो वहाँ पर तो शुक्र और भी बलवान हो जाते हैं। और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सुखों के सबसे ज़्यादा कारक हैं, और चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर हो जन्म कुंडली में तो जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर के भी अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। और धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, और धन भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है, और हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं आपको शुक्र उपलब्ध करा देंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। बलवान और शुभ शुक्र अनेक दोषों का नाश करते हैं कुंडली के, आपके जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे। आप व्यवहार से, स्वभाव से सजने संवरने वाले और सलीके से रहने वाले होंगे। आकर्षक व्यक्तित्व होगा। कला और सौंदर्य के प्रति आपका स्वाभाविक तौर पर रुझान होगा। शुक्र आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वस्थ रखेंगे, सुखी मृदुभाषी विद्वान बनाएंगे और राज कार्य में दक्ष बनाएंगे। यानी आप शासन प्रशासन में उच्च पदों पर कार्य करेंगे और अत्यंत कुशलता से अपने कार्य का संपादन करेंगे। अगर आप महिला हैं तो अत्यधिक लोकप्रिय होंगी, भाग्यवान होंगी, उच्च पद प्राप्त होगा, व्यवहार कुशल होंगी, कार्य में दक्ष होंगी और आपका घर सुख सुविधा के सभी साधनों से परिपूर्ण होगा और कम परिश्रम से ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र विवाह के कारक हैं और सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विवाह का प्रबल योग है। इस गोचर काल में अगर विवाह होता है तो अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ्य ससुराल प्राप्त होगी, कला में रुचि होगी, उच्च कोटि के कलाकार भी आप बन सकते हैं। घर, जमीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। अत्यंत धनवान और होंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी। प्रत्येक कार्य से आपको लाभ होगा। सौंदर्य के प्रति प्रबल आकर्षण होगा। उच्च कोटि का रहन सहन होगा। खुद को सजाने संवारने में धन और समय खर्च करेंगे, जिससे दूसरों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। देश विदेश में सम्मानित होंगे और देश विदेश से प्रचुर मात्रा में धन भी आप अर्जित करेंगे। शुक्र की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है और कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि शुक्र के मित्र हैं, और बुद्धि, ज्ञान, विवेक, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, इनका अगर सौंदर्य से मेल हो जाए तो कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक सफलता के योग बनते हैं। कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री,
टीवी सीरियल्स, इन सब के क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता मिलेगी। और चूंकि इसके स्वामी बुध हैं, तो जो जातक बुद्धि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस रिलेटेड कार्य करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, ऐसे जातकों को भी उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। और देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है कर्म भाव पर। जो लोग ज्योतिष, अध्यात्म, धर्म के क्षेत्र में हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी सफलता और लाभ प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, तो धन का आगमन भी होगा और भाग्य के सपोर्ट से धन का निवेश भी होगा, धन की बचत भी होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तिजोरी बढ़ेगी, शेयर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में आप निवेश भी कर सकते हैं। मंगल का गोचर आपके कुंडली के पराक्रम भाव में हो रहा है और यहाँ पर मंगल स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु भी मंगल के साथ हैं, जो कि मंगल के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। जिस प्रकार शरीर में रक्त का स्थान है, उसी प्रकार जन्म कुंडली में मंगल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हालांकि मंगल के प्रभाव से व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता और तेजी आती है, और जब मंगल का गोचर 16 जनवरी को चतुर्थ भाव में हो जाएगा, तो थोड़ा आपको अपने व्यवहार, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि पारिवारिक तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। जन्म कुंडली में मंगल अगर बलवान हैं, तो आपको जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। मान सम्मान, यश, सरकारी नौकरी, भूमि भवन का सुख, ये सब प्रदान हो करेंगे मंगल। मंगल चूंकि भूमि के कारक होते हैं, और जब मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, यहाँ शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, तो मंगल आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, इनका लाभ कराएंगे। मंगल जिनकी कुंडली में बलवान होते हैं, वो अक्सर पुलिस, सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेज में कार्य करते हैं। जो प्रभाव राज्य में सेनापति का होता है, वही प्रभाव मंगल का होता है। मंगल का संबंध शल्य चिकित्सा से भी है, सर्जरी से भी है, और बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन, फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मालिक, पैथोलॉजिस्ट, ये सब मंगल के प्रभाव से जीवन में उन्नति करते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी नाम, यश और धन ये मंगल के प्रभाव से प्राप्त होता है। विश्व में गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नाम कमाने वाली जितने भी नामचीन हस्तियां हैं, वो सब मंगल के प्रभाव से ही इतना अधिक उन्नति को प्राप्त किए हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जाबाज सैनिक, ये सब मंगल के प्रभाव से ही इतना अधिक शौर्य का प्रदर्शन कर पाते हैं। जल, थल, नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी मंगल के प्रभाव से ही बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह करते हैं। और ऐसे मंगल 16 जनवरी को आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके कुंडली के कर्म भाव पर। तो अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, या सैन्य क्षेत्र में हैं, या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, या फायर रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, तो बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। आपके जीवन में धन की आमद होगी, आपको पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये सब प्राप्त होगा मंगल के प्रभाव से। हालांकि वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और जब मंगल का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा, तो मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति रहेगी, लेकिन मंगल के प्रभाव से
आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है और इस वजह से आपको थोड़ा अपने वाणी पर संयम रखना होगा, ताकि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट या तनाव की स्थितियां ना बने। और इसके लिए आप मंगल का उपाय कर लें और आप शनि का भी उपाय कर लें, क्योंकि जब सूर्य का गोचर पंचम भाव में होगा तो यहाँ शनि और सूर्य की युति बनेगी। तो सूर्य का भी और शनि का भी उपाय करें, क्योंकि सूर्य और शनि जो है वो परस्पर शत्रु माने जाते हैं। तो सूर्य के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ्य दें। मंगल और शनि के लिए बजरंगबली की उपासना करें। सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, तो मंगल और शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। और कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का महीना बहुत ही लाभ की स्थितियां लाने वाला है। खास करके शुक्र के प्रभाव से आपको जीवन में धन संपत्ति, संपदा, समृद्धि ये सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।